तो अगले हम क्वेश्चन में बात करेंगे कि साम्राज्यवाद को किन तरीक़ों से समझा और व्याख्यायित किया गया है। इसमें हम लोग कैसे पेस्टल फॉर्म में लगा सकते हैं, जैसे कि साम्राज्यवाद क्या होता है उसको पहले डिफाइन कर देंगे। साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियाँ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आदि ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद की व्याख्या आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से किया है। इसको हम लोग वैचारिक दृष्टिकोण से कैसे डिफाइन या व्याख्यायित करेंगे, जैसे कि शक्ति का विस्तार, पावर पॉलिटिक्स क्या होता है। साम्राज्यवाद को राष्ट्रीय शक्ति यानी पावर पॉलिटिक्स और प्रतिष्ठा बांटने का माध्यम माना गया। सोचिए, यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी, सामरिक नियंत्रण स्थापित किया गया, समुद्री मार्गों और उपनिवेशों पर नियंत्रण। उदाहरण के ब्रिटेन द्वारा भारत पर जो शासन किया गया वह साम्राज्यवाद का ही परिणाम था। अफ्रीका का विभाजन किया गया। अब इसका आर्थिक मतलब व्याख्या क्या है, तो देखते हैं कि आर्थिक व्याख्या के अंदर लिखा गया है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण होता है। वो बोलते हैं नए बाजार, कच्चा माल और निवेश की खोज। दूसरे इतिहासकार यहाँ पर हॉब्सन बताते हैं कि अतिरिक्त पूंजी के निवेश हेतु परिवेशवाद को बनाया गया है। लेकिन बोलते हैं कि हम इम्पेरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये उनकी बुक है जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। वो बताते हैं कि जो इम्पेरियलिज्म है ना, साम्राज्यवाद है ना, वो कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है उसका। उदाहरण के लिए जो भारत से कपास, नील, जूट का निर्यात, अफ्रीका से खनिज संसाधनों का दोहन किया जाता था, वो सब साम्राज्यवाद के अंदर ही आएगा। आगे में देखते हैं कि मतलब इकोनॉमिक हो गया और सोशल क्या इम्पेक्ट करता है उसके बारे में लोग जानेंगे। इससे सिविलाइजिंग मिशन यानी हम लोग जो आए तुम्हारे देश में वो सिविलाइज करने के लिए आए। तुम लोग मूर्ख हो, बर्बर हो, इसलिए हम लोग सभ्यता मिशन चलाएंगे। यूरोपीय शक्तियों ने स्वयं को सभ्य और उपनिवेशों को पिछड़ा बताया। नस्लवाद यानी व्हाइट बर्डन थ्योरी का प्रोत्साहन दिया गया। शिक्षा एवं धर्म, मिशनरी गतिविधियाँ जैसे मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश किया गया लोगों को शिक्षा के माध्यम से। उदाहरण के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा दिया गया, अफ्रीका में मिशनरी विद्यालय खोले गए। तकनीकी व्याख्या क्या है इसका, तो औद्योगिक क्रांति को बल मिला गया। मशीनी उत्पादों से कच्चे माल की मांग बढ़ी। परिवहन, रेलवे, स्टीम शिप, स्वेज नहर, संचार में देखा जाए तो टेलीग्राफ इसका उदाहरण, जैसे भारत में रेलवे का निर्माण जो किया गया है उसी के अंतर्गत आता है। लीगल व्याख्या क्या इसका है, औपनिवेशिक कानून यानी उपनिवेशों में यूरोपीय कानून लागू किया गया, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया। नई व्यवस्था जैसे कि भूमि कानून लाया गया। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता भी लाया गया। इसमें इन्वायरमेंटल व्याख्या क्या है इसका, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। इसमें वन, खनिज और कृषि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया। उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण, साम्राज्यवाद सांस्कृतिक प्रभुत्व का पहचान के दमन के रूप में देखा गया। इसमें इतिहासकारों का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ेगा।